अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंधे की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कहा जा रहा है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं बुशरा बीबी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसमें कितनी सदाकत है? इस मुतालिक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत से सहाफ़ी ये बात कह रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर और बुशरा बीबी के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। कुछ सहाफ़ियों के मैंने ऐसे ट्वीट्स भी देखे हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि अगले चंद दिनों में इमरान खान रिहा हो जाएँगे। अच्छा, मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ से ये बात कन्फ़र्म करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे तो ये कन्फ़र्म हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बुशरा बीबी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इमरान खान की रिहाई को लेकर। एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त पीटीआई से बात करने के किसी मूड में नहीं है और कोई मुज़ाकरात भी कोई बैक चैनल मुज़ाकरात बुशरा बीबी, एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना, इस किस्म की कोई बातचीत नहीं जारी। ये डिसेप्शंस क्रिएट की जा रही हैं। ये ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जी हमें बड़ी ऑफ़र हो रही है, हमें बड़ी ऑफ़र हो रही है और हम उस ऑफ़र के नतीजे में हम इनकार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से कोई ऑफ़र हो ही नहीं रही है। ये ये जो इमरान खान ने बात की है ना कि मुझे बनी गाला शिफ्ट करने की बिलवास्ता ऑफ़र आई है एस्टेब्लिशमेंट से, इसको भी एस्टेब्लिशमेंट में बैड टेस्ट से लिया गया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब आपके साथ हमने कोई ऑफ़र की नहीं तो आप हम पर क्यों ये कह रहे हैं कि हमने आपको ऑफ़र की है। और एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लोगों से गिला किया है कि आप झूठी बातें क्यों लगाते हैं हमारे ऊपर। जब हम ऐसी कोई ऑफ़र कर ही नहीं रहे तो कौन-सी बिलवास्ता ऑफ़र बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो पीटीआई वालों को कहा है कि जिसके ज़रिए ये ऑफ़र हुई है वो कह दे मेरे ज़रिए ऑफ़र हुई है। नाम लेना कि फलाँ गंडापुर के ज़रिए ऑफ़र हुई है, बैरिस्टर गौहर के ज़रिए ऑफ़र हुई है, उमर अयूब के ज़रिए ऑफ़र हुई है, साहबज़ादा अहमद रज़ा के ज़रिए ऑफ़र हुई है, सलमान अकरम राजा के ज़रिए ऑफ़र हुई है। शेर अफ़ज़ल मरवत के ज़रिए किसके ज़रिए ऑफ़र हुई है, ये बताएँ ना। ये बिलवास्ता ऑफ़र क्या होती है? और एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बहुत सख्त जो है गुस्से में है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में डीजी आईएसपीआर की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही है। और ये पीटीआई ने सिर्फ़ जो है ना अपना एक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए और एक कारकुनों में उम्मीद पैदा करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए और ये कवर अप स्टोरी बनाने के लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए, तो ये कहने के लिए कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था तो हम बैठे हैं, तो असल बात तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हो रही थी। और फिर बाद में कहेंगे हमने एस्टेब्लिशमेंट की बातें मानने से इनकार कर दिया और हमारी बात टूट गई। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये जो सारा इमरान खान ने एक दोबारा से माहौल बनाया है झूठ के ऊपर, ये भी बैड टेस्ट में किया है। और इसने भी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासले मज़ीद वसी किए हैं कि आप हम पर झूठ भी लगाते हैं, जब हमने कोई ऑफ़र ही नहीं की, तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि आप हमें ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो ये सारा जो है ये एक झूठ है, इसके बैक पे कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जगहों से ये कन्फर्म करने की कोशिश की गई है। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट किसी माहौल में ही नहीं है, किसी मूड में ही नहीं है पीटीआई से बात करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट का ख़्याल है कि अभी ट्रंप को आ लेने दें, ट्रंप का एरा गुज़र जाए, इनकी ट्रंप से उम्मीदें टूट जाएँ, उसके बाद बात करेंगे। अभी जल्दी क्या है? अभी तो इन्हें ट्रंप से उम्मीदें हैं। पहले ये ट्रंप वाली उम्मीदें अपनी पूरी कर लें, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। सर, यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद पीटीआई की जानिब से एक डिजिटल हमला होगा, जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे फिर उसके बाद पासा पलट जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे, और ये जो डिजिटल हमले की बाज़गश्त हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान को और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी इत्तलात मिली हैं कि तहरीक इंसाफ ने ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल हमला करने का प्लान बनाया है रियासत पाकिस्तान पर। इस काम के लिए पीआर कंपनीज़ और दूसरी कंपनीज़ भी हायर की गई हैं, ताकि एक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा सके पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप के आने के बाद,
ताकि ट्रंप की हुकूमत पर भी दबाव हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले। इस काम के लिए जो पीटीआई का ओवरसीज़ सोशल मीडिया सेल है, वो पूरी आजकल तैयारी कर रहा है, वहाँ कंटेंट बनाया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद क्या-क्या करना है, किस दिन क्या चीज़ रिलीज़ करनी है। इमरान खान के एआई मैसेजेस बनाए जा रहे हैं, पोस्ट बनाई जा रही हैं, वो जो 26 नवंबर की पोस्टें और तस्वीरें बनाई जा रही हैं और बहुत सा मवाद पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है, जो 20 जनवरी के बाद ट्रंप के आने के बाद उन्होंने हमला करना है और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको ये ऐसी इतलात मिली हैं कि एक बड़े डिजिटल हमले की तैयारी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान पर और एस्टेब्लिशमेंट पर कर रही है। और इस हमले के ज़रिए वो चाहते हैं कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप पर ये दबाव डाला जा सके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले। और इसके लिए 1 महीने की एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन बनाई जा रही है। इस 1 महीने की इस एग्रेसिव कैंपेन के नतीजे में ट्रंप को और जिसको फिर रिचर्ड गर्नेल और जो सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट की नई तर्जुमान आई हैं और जो कांग्रेसमैन उनके साथ हैं और सब कुछ हैं, वो उनसे फिर आगे ट्वीट कराई जाए और पूरी एक कैंपेन बनाने के लिए 20 जनवरी के बाद तैयारी की जा रही है। ये एक कैंपेन बनाई जाएगी, फिर 31 जनवरी को मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान किया जाएगा, फिर फरवरी में फिर दोबारा मुज़ाहिरों का और एहतजाज का और इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया जाएगा। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरी एक मुहिम बनाई है, जिसमें पहले मरहले पर डिजिटल हमला है, फिर मुज़ाकरात की नाकामी है, फिर एक दफ़ा फिर से लाशों की सियासत करना है। तो ये सारा कुछ जो है इसकी हुकूमत को इत्तला है कि ट्रंप के आने के बाद पीटीआई ने एक पूरी एक 30 से 40 दिन, 50 दिन क्योंकि पीटीआई समझती है कि उसके पास ट्रंप के आने के बाद कुल 50 दिन होंगे। क्योंकि 27 फरवरी से पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हो जाएगा और फिर रमज़ान में तो आपको इतना बड़ा एहतजाज या इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लिहाज़ा जो करना है आपने रमज़ान से पहले करना है। 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है और 27 फरवरी को रमज़ान है। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने 20 जनवरी से 27 फरवरी के दरमियान का एक प्लान बनाया है, जिसमें डिजिटल हमला है, जिसमें इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई है, जिसमें फ़ॉरेन लॉबिंग फ़र्मों के ज़रिए एक्टिव करना है और एक फाइनल हमला एस्टेब्लिशमेंट पर, जीएचक्यू पर और हुकूमत पाकिस्तान पर करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में अमेरिका में भरपूर तैयारी चल रही है, यूट्यूब पर उसको मवाद दिया जा रहा है, जो जिब्रान का सेल है वो कंटेंट बना रहा है और पूरा एक सोशल मीडिया पर पैसे लगाकर फेंकने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसकी हुकूमत पाकिस्तान को इत्तलात भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे एक सवाल करना चाहूंगी आखिर में कैसे ये जो बीएलए ने जो तरबत पे सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये जो हमला किया है और फिर ये जो बीएलए की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आई है इस मुतालिक आप क्या कहेंगे या फिर क्या चाह रहे हैं? बलोच दहशतगर्द तंजीम बीएलए ने जो तुर्बत में हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस में, उसमें जिस खुदकुश बमबार को इस्तेमाल किया है, उसकी आइडेंटिटी बता दी है। बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रेस रिलीज के मुताबिक बहार अली उसका नाम है, बहार अली कारवान, जिसने ये तुर्बत में बस पर हमला किया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल थे और ये बहार अली कारवान वो खुदकुश हमलावर है जिसको तुर्बत के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले बीएलए ने भी खुदकुश हमले किए हैं और खवातीन को भी खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया है। बहरहाल जो नया 2025 का पहला खुदकुश हमला था जिसमें एक एसएसपी भी ज़ख्मी हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। इसको पाकिस्तान ने बहुत संजीदगी से लिया है और बलोच तंजीमों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से ईरान से भी बात की जा रही है कि ईरान जो है वो बलोच जिन जिन बलोच अस्करी रहनुमाओं को या अस्करियत पसंदों को, दहशतगर्दों को उसने पनाह दी हुई है, उनको ईरान से निकाले। पाकिस्तान ने बहुत आला सतह पर ईरान से राब्ता किया है और कहा है कि हमने पहले भी एक मिसाइल हमले में दूसरी तरफ बलोच जो दहशतगर्द थे उनको मारा था। अब भी हमारी इत्तलात है कि बलोच दहशतगर्द ईरान में बैठे हुए हैं और उनको ईरानी हुकूमत की पनाह हासिल है। इसलिए पाकिस्तान इस वक़्त ईरान से लड़ना नहीं चाहता। ईरान को आलमी सतह पर बहुत से चैलेंजेस का पहले ही सामना है और ऐसे में वो पाकिस्तान से टेंशन उसके मुफाद में नहीं है। लिहाज़ा अगर वो पाकिस्तान से टेंशन अवॉइड करना चाहता है, तो जो बलोच दहशतगर्द उसके वहाँ पर सेफ हेवन्स बना के बैठे हैं,
उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए या ईरान से निकाला जाए। ईरान से ये भी कहा गया है कि हमने इस हवाले से अफ़गानिस्तान पर भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है और ये दहशतगर्दी के हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ईरान के लिए भी है। ईरानी हुकाम ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि वो इस हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, लेकिन इस ज़मन में एक आला सतही जो अस्करी वफ़द है और ईरानी की जो पासदाराने इनकलाब हैं, उनके दरमियान आइंदा चंद रोज़ में अहम मीटिंग। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।